CFT इन ऑक्टाहेड्रल। हमने आज शुरू किया है CFT। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जो डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करती है। CFT को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो टाइप्स देखेंगे। उसमें पहला है CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT कैसे एक्सप्लेन करोगे आप। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। सभी को पता है ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अपने 6 होता है। उसके बाद इसमें ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल होता कैसे, देखो ध्यान देना। ये है अपने पास, यहां पर बना रहा हूं मैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। सभी जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5 डी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जब हम CFT पढ़ते हैं ना, तो CFT में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बता रखा है। इसका मतलब है डी ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी में चेंज बता रखा है CFT में। जो डी ऑर्बिटल ना, उसकी एनर्जी में चेंज बता रखा है CFT में। तो मान लो ये तो है डी ऑर्बिटल, समझना। लेकिन जैसे ही किसी मेटल के साथ कोई लिगैंड आ जाता है, लिगैंड, तो इसके डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी हो जाती है ना, वो हाई हो जाती है। जब मेटल अकेला लिखते हो तो उसके लिए डी ऑर्बिटल ये है। लेकिन जैसे ही मेटल के साथ लिगैंड आ जाता है, मतलब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये लिगैंड मेटल के साथ जब बाइंड होता है तो इस जो मेटल है उस पर जो डी ऑर्बिटल है ना, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। मतलब ये थोड़ा हाई एनर्जी वाला मेटल है या डी ऑर्बिटल है। ये कब होगा? जब मेटल के साथ कोई लिगैंड आता है तो इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है। अब हाई एनर्जी पर पहुंच गए, ये हाई एनर्जी पे है, तो फिर इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है। फिर अब ब्रेक कैसे होगा वो ध्यान रखना है हमें। ब्रेक होगा इस तरह से, जो 3 डी ऑर्बिटल है वो तो मूव हो गए लो एनर्जी में, ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी है। जो 3D ऑर्बिटल है वो तो मूव हो गए लो एनर्जी में, और जो 2D ऑर्बिटल है वो मूव हो गए हाई एनर्जी में। जो लो एनर्जी में गए उनका नाम है T2G ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी में गए उनका नाम है EG ऑर्बिटल। तो अब बात आती है कि इन डी ऑर्बिटल का नाम क्या है। तो इन डी ऑर्बिटल का नेम जो है वो है DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। ये इन डी ऑर्बिटल्स का नाम है। ये इन डी ऑर्बिटल्स का नाम है, जिसमें से DXY, DZX और DYZ है ना, ये 11th क्लास में आपने देखा होगा बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो अभी उसके बारे में रहने दो, सिर्फ वो नीचे चले गए। DXY, DYZ और DZX ये तो चले गए नीचे में, और जो बाकी बचे हुए हैं DX² माइनस Y² और DZ² ये चले गए हाई एनर्जी में। देखो इसकी एनर्जी लो है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। और इसकी एनर्जी क्या है? हाई है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? हाई एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी हाई है इसलिए हम इसको बोलेंगे हाई एनर्जी लेवल, और इसकी एनर्जी लो है तो हम इसको बोलेंगे लो एनर्जी लेवल। एक बात और आती है, यहां गैप किया दोनों का, इसमें मैंने पार्टीशन लिख दिया। इनका जो एनर्जी गैप है, जो इनका एनर्जी गैप है वो है डेल नोट। तो डेल नोट क्या है? एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल। एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल है हमारे पास डेल नोट का वैल्यू। आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल का यूज करेंगे। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल लिगैंड की प्रेजेंस में हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। मतलब यहां क्या है? डी ऑर्बिटल है इसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस लिगैंड। अगर लिगैंड नहीं होता तो इसकी एनर्जी हाई नहीं होती, लेकिन यहाँ लिगैंड है इसलिए इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो गई,
तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से रिएक्शन, इस तरह से पूरा डायग्राम बन जाएगा। अब एक और बात आती है इसमें, यहां से लेके यहां तक गैप जो है ना, गैप वो है माइनस के 0.4 और यहां से यहां तक का गैप है प्लस के 0.6 डेल नॉट। इसको हम बोल सकते हैं डेल नॉट। एक तो माइनस का बोलेंगे और एक प्लस का बोलेंगे, ये याद रखना दोनों बातें। एक और बात है, अगर आप इसको एक यूनिट लेते हो डी क्यू, ध्यान देना डी क्यू यूनिट लेते हो तो उसमें भी इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के 4 डी क्यू इस यूनिट में, और इसके लिए क्या है प्लस के 6 डी क्यू। तो दोनों का गैप है, इसका गैप जाता है या इसका, इस वाले का गैप जाता है। तो यहां पहले हम 3 या 4 लाइन लिखवाऊंगा, जो पहले सुन लो क्या क्या लिखवाऊंगा, देखो ध्यान देना। मैं लिखवाऊंगा 5d ऑर्बिटल आर स्प्लिट, देन 3d ऑर्बिटल move in low energy level. This orbital is known as T2g orbital, and 2d orbital move in high energy level. This orbital is known as EG orbital. फिर energy gap between T2g and EG orbital is del naught. ठीक है, तो पहले आप 2 लाइन लिख लो इसमें। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड की कंडीशन हमें देखनी है यहाँ पे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये नोट कर लिया आपने। देखो समझना, ये है हमारे पास, हमें सिर्फ इससे मतलब है, इस गैप से, डेल नॉट से। ये तो है EG ऑर्बिटल और ये है T2g ऑर्बिटल। जब व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगैंड प्रेजेंट, लिख लेना है बात, स्ट्रॉन्ग लिगैंड अगर प्रेजेंट हो तो P मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी होती है ना स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, पेयरिंग एनर्जी लेस देन डेल नॉट। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, देखो पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है कि आपके पास 1 2 3 आपने फिल कर दिया, फिर क्या करोगे आप 4th इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर हुआ है ना, पेयर, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जो एनर्जी लगी है वो ये आपकी पेयरिंग एनर्जी। मतलब आप देखो ये है, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया तो इसको यहां फिल करने में, पेयर हो गया ना वो पेयर, इस इलेक्ट्रॉन को यहां फिल करने में जो एनर्जी है वो ये आपकी पेयरिंग एनर्जी। अब ध्यान देना, तो यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम होती है डेल नॉट से। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन कौन से थे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड मान लो तो हमने दिखाया था CN- CO और NH3, अभी यही बताया आपको, ये है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो अब आप मान लो पेयरिंग एनर्जी P है, समझना बहुत अच्छी तरह, और ये डेल नॉट है, इसकी वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 200, समझना, मतलब मुझे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है इससे। अब मैं यहां पर लिखता हूं D6, बहुत अच्छी तरह देखना, या D4 लिख दिया मैंने, D4। मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा यहाँ पे 1 2 3 4, चलो ठीक है यहां तक। तो अब मैं यहां फिल करूंगा इलेक्ट्रॉन, पहले T2g में करूंगा। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो मैं फिल करता हूं 1 2 3 तो फिल कर दिए मैंने। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है 4th इलेक्ट्रॉन, उसको फिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं यहां भेज दूं और एक मैं इसका पेयर कर दूं। ये 2 ऑप्शन है, या तो मैं ऊपर भेज दूं या फिर नीचे भेज दूं। अब कौन सा करेंगे वो देखना आप लोग। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड है समझना, तो मैं अगर ऊपर भेजता हूं, देखो ऊपर भेज दिया, तो मैंने क्या किया डेल नोट, देखो डेल नोट किया ना मैंने, मतलब मुझे 200 एनर्जी को खर्च करना पड़ा। समझने के लिए 200 100 और 200, मैंने 200 एनर्जी खर्च कर दिया अगर मैं ऊपर भेज दिया तो। लेकिन अगर मैंने यहां भेज दिया इलेक्ट्रॉन तो मैंने कितनी एनर्जी खर्च की 100। इसका मतलब है हम हमेशा वो मशीन लाते हैं या हम हमेशा वो वर्क करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी कम लगे।
तो ये भी यही चाहेगा कि जिसमें एनर्जी कम लगे वो वर्क करना चाहेगा। तो एनर्जी कम किसमें लग रही है? इसमें। तो इसलिए पेयरिंग एनर्जी लो है, इसलिए हम यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G कितने हैं? 1 2 3 4 और Eg 0। ये है हमारे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू, पहली बात। अब सेकंड समझना, समझ लो अभी, फिर सब लिखवा दूंगा। इसके लिए हमें T2G 4 और Eg 0। अगर मान लो वीक लिगेंड आ जाए, यही मैं बता रहा हूं, वीक लिगेंड आ गया तो क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाती है डेल नोट से, समझना। मतलब ये तो है 200 200 और ये है 100। अब आप D4 लिख दिए तो अब क्या होगा? देखो समझना, आपने 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल कर दिए 1 2 3, लेकिन जैसे आप 4th इलेक्ट्रॉन लेते हो, अगर आप यहां फिल करोगे तो आपकी एनर्जी 200 खर्च हो गई, 200 खर्च हो गई। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहां फिल करोगे तो आपकी कितनी हुई? 100। इसलिए हम वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करेंगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G कितने हैं? 3 और Eg कितने हैं? 1। तो ये हो गया जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जब तो आपको इलेक्ट्रॉन को नीचे फिल करे, और जब वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को अल्टरनेट फिल करेंगे। तो देखो, इस तरह को समझने के लिए हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, इसे, ये तो मत करना नोट, सिर्फ ये लिख लो। मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा क्लियर होगा, बहुत अच्छा है समझना इसको। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, जिससे आपको इजी लगे। ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको क्या करना है? ये है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ये T2G है और ये Eg है। और वीक लिगेंड हो तो वीक लिगेंड में आपको फिल करना है ऐसे। ये है, यहां कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से। ये T2G है और ये Eg है, बस। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, D4 है, समझना, D4। तो कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4, देखो 4 है तो T2G 4, Eg में कुछ नहीं आएगा। वीक लिगेंड है, D4 यूज करोगे। D4 कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4, T2G में 3 आ गए और Eg में 1 आ गया। एक बार इसे नोट कर लो, फिर एग्जांपल देखेंगे तो उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो, मान लो, अब समझना, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपके। मैं रख कर रहा हूं इसको। और आपको ये पता है ही, मतलब ये मैं रफ कर दिया पूरा यहां पे। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, CO H2O6 +3 और दूसरा आ गया CO NH3 6 +3। आपको दोनों को CFT से एक्सप्लेन करना है। इन दोनों एग्जाम्पल को CFT से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, CO पे क्या आएगा? +3, इस पर क्या आएगा? +3। बहुत अच्छे से समझना। 3D7 4H2, इसका 3D7 4H2 27 है ना। लेकिन अब बात आती है +3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करो, इधर 0 और इधर 6, इधर भी यही है। ये क्लियर है ना सबका? थोड़ा सा पढ़ के आओ, जिससे क्या आप थोड़ा स्पीड पकड़ सको। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें d ऑर्बिटल से मतलब है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। इसकी भी कितनी है? 6। इसका मतलब हो गया ये ऑक्टाहेड्रल है। तो इसके लिए ऑक्टाहेड्रल बनाओ, बनाते हैं। देखो, Eg और यहाँ पे T2G, यही तो है। ऐसे तो बनाया ना मैंने, देखो ऐसे, फिर इधर जोड़ दिया 5, तो उससे मतलब नहीं है हमें, तो इससे मतलब है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? Eg और T2G, कोई दिक्कत है क्या? एक बार बताओ इसमें। अब आप देखो यहाँ पे H2O कैसा लिगेंड है? H2O है वीक लिगेंड। बहुत अच्छे से समझना। वीक लिगेंड पे अभी मैंने क्या बताया था आपको, कैसे फिल करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हुआ क्या?
NH3 है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो अब इसमें फिल करो। कैसे फिल करोगे? मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो तो इनिशियल 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होंगे T2G में, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है इनके कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? T2G कितने हैं? 4 और EG 2। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहां पे लिख रहा हूं मैं, T2G 6 और EG 0। ये दोनों बातें क्लियर हुई क्या कॉन्फ़िगरेशन की? तो इसे आप नोट कर लो, बाकी फिर कल इसके एग्जाम्पल और कराएंगे, तो आप ये नोट कर लो। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड में आपको, लेकिन ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, तभी ये कंडीशन हमें लगानी है। ऊपर तो आएगा EG ऑर्बिटल और नीचे आएगा T2G ऑर्बिटल। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चेंज हो जाती है तो फिर हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन करने होंगे, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लो।